नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कैश फ्लो, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है बिजनेस के इंडस्ट्री में। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिंग लोग करते हैं, जो वगैरह वो सब जानते हैं, उसके लिए बात है कि कैश फ्लो कितना ज़रूरी है। और कैश फ्लो और कैश काउ एक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा वो कंपनी कैसा काम करता है और उसका कोई कैश काउ है कि नहीं। अगर वो कंपनी ग्रुप ऑफ बिजनेस हम हैंडल करता है तो उसके पास कोई कैश काउ है कि नहीं, और वो नहीं है तो वो रिस्क ज़्यादा नहीं ले पाएगा, ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं दे देता। और यहाँ पर जो दिक्कत आता है, अगर कोई कंपनी बिना कैश फ्लो क्रिएट करके अगर कोई बार बार हर कोई इंडस्ट्री में ट्राई करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो डूबने की जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसको लेकर ये कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है, लेकिन इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे, जो रिलायंस है उसका कैश काउ है रिलायंस पेट्रोल, मतलब जो रिफाइनरी है उसका अंदर वो कैश जनरेट करता है, मतलब प्रॉफिट जनरेट करता है। उसका जो प्रॉफिट होता है वो बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और इसलिए देखोगे जो जियो का जब शुरू किया था उन्होंने वो रिस्क लिया था। और हर एक कंपनी जो आज बहुत बड़े मुकाम पर है, कहीं ना कहीं उसका जो कैश काउ है, जो जनरेट करके पैसा उसको देता है, वो उसके पास होता है। अमेजन देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो कैश काउ है वो अमेजन वेब सर्विस होता है। अमेजन ऑनलाइन या फिर अमेजन प्राइम जहाँ पर मूवी देखते हो वो वाला नहीं है, वो अमेजन वेब सर्विस देता है। इलॉन मस्क के बारे में देखोगे तो उसका टेस्ला एक बहुत बड़ा हिस्सा है, स्पेसएक्स है। और आईटीसी में देखोगे तो उस पर भी उसका जो सिगरेट का जो बिजनेस है वो उसका कैश काउ है, और उसके साथ साथ एफएमसीजी का भी। तो हर वो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करता है या फिर कैश काउ जनरेट करता है वो उसके पास होना चाहिए, तभी जाके वो ग्रोथ करने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज होता है, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा भी कर पाता है, या फिर नई कोई भी सेक्टर में एंट्री कर पाता है। जैसे रिलायंस हर बार करता है, टेलीकॉम में नहीं था वो उस पर एंटर कर गया, उसके बाद रिलायंस रिटेल में एंट्री कर गया। अभी वो चाहता है कि हाइड्रोजन के ऊपर वो एंट्री करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो मकसद है वो तभी आ गया जब उसके पास कैश होगा, कैपिटल होगा, तो वो रिस्क ले पाएगा और वो जो प्रॉफिट कमाएगा वो बाकी सारी चीज़ों पर जनरेट करेगा। टाटा कंपनी के बारे में देखोगे तो कहीं ना कहीं टीसीएस जो है उसका कैश का है, टाटा मोटर्स नहीं है। और बेचारे जितने उसका है वो प्रॉफिट में ज़्यादातर नहीं चलते हैं, सिर्फ टीसीएस ही बहुत ज़्यादा चलता है, और उसकी वजह से बाकी सारे कंपनी जो है संभल जाते हैं। और कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको अगर समझने की कोशिश करो, अगर उसका एक ही बिजनेस है वहाँ पर कितना पैसा जनरेट करता है, अगर एक ही नहीं है और बहुत सारे हैं तो किस बिजनेस से वो कितना कमाता है वो समझ जाओगे, तो कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ के बारे में आप जब जान जाओगे कि हाँ इसको यहाँ पर प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट्स को लेकर बाकी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, फिर ग्रोथ करने में कंपनी की ग्रोथ करने के लिए वो पैसा को यूज करता है। तो कैश का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर दिक्कत यह है कि कभी कभी आता है कि जो रिस्क लेता है और वहाँ पर पैसा कभी कभी नुकसान में भी हो जाता है। और ये कंपनी जो होता है कैलकुलेटेडली रिस्क लेता है, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट टीम भी होता है। और ये एनुअल रिपोर्ट में अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट टीम होता है, कितना रिस्क लेते हैं। सपोज उनका 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो लगभग 2-3 हज़ार करोड़ का जो है रिस्क लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो कैश का जो इम्पोर्टेंट है, कैश फ्लो भी बोलते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसके भरोसे कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है। ये स्टार्टअप में देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी स्टार्टअप में आप पैसा डालते हो तो ये उम्मीद मत कीजिए कि उसके पास बहुत कुछ चीज़ें होगा, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टअप में लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन जो भी कंपनी पुराने होते हैं उसका कोई ना कोई ऐसा होगा, आपको मिल जाएगा कि हाँ ये उसको पैसा जनरेट करके देता है। ये हर चीज़ के साथ होता है, हर कंपनी जो भी आज बड़े मुकाम पर है उसके साथ है। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया आप सभी को। आशा करता हूँ आपको वीडियो इंप्रूव लगी होगी। चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, मिलकर सीखने फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।